बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोपॉमिस्ट एम शफीक और मजहबी स्कॉलर। दोस्तों, मैंने 2021 में और 2022 में एक पेशन गोई की थी कि 2023 में इलेक्शन नहीं होंगे। मेरे हिसाब के मुताबिक वहाँ हम तमाम दोस्त एस्ट्रोपॉमिस्ट ही बैठे हुए थे। एक लेडीज़ भी थी, वो भी हमारे शोबे से ताल्लुक़ रखती थी। सब ने अपनी अपनी राय दी थी और जब मेरी बारी आई तो लास्ट पे मैंने उन्हें कहा कि मेरे दोस्तों ने अपने अपने इल्म के हिसाब से सब कुछ बताया है, मैं भी अपने ही इल्म के हिसाब से जो मुझे अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद की सदक़े में बरकत से अता किया है, उस इल्म के हवाले से बात करूँगा और इल्मी गुफ्तगू करूँगा। मेरा किसी से कोई भी किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं एक गैर सियासी आदमी हूँ और हमें होना भी नहीं चाहिए किसी भी फ़र्द वाहिद का गर्विदा। ठीक है, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने उस वक़्त कहा था कि 2024 में अगर इंतखाबात ना हुए तो 25 में अगर होते हैं तो फिर जो सितारे हैं वो बताते हैं कि मैंने पहली पेशन गोई सिर्फ मैंने की थी कि उस वक़्त अगर 25 में हुए तो वो अरूज का टाइम होगा मोहतरमा मरीम नवाज़ के लिए, और उस वक़्त अगर होते हैं तो फिर शायद ये प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे आए। और 24 जो है ये इनकी कामयाबियों का साल होगा और ये ज़रूर आने वाले दिनों में एक मंजी हुई लीडर बनेगी और मज़बूत अपने इरादे रखती हैं, अपने साथ कमिटमेंट करती हैं और एक बहादुर और दलेर ख़ातून हैं और ये कामयाब लीडरशिप है इनके हाथों में। मैंने इनका आज तक कभी हाथ देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मियाँ साहब का हुआ था तो किसी ने उनके स्केच भेजे थे मुझे, तो वो मैंने देखा था। और 1987 में मैंने मियाँ साहब को ख़ुद कहा था मीना के अंदर खड़े होकर कि आप आने वाले दिनों में, आने वाले ज़मानों में इस मुल्क के, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। आज आप एक वज़ीर आला की हैसियत से आए हैं। तो दोस्तों, ये साल मरीम नवाज़ के लिए कामयाबियों का साल है। इसमें वो पहली बार किसी सरकारी अहदे पे आ रही हैं, वो मुल्क की सीएम बन के पंजाब की वज़ीर आला की हैसियत से। तो अल्लाह इनको कामयाब करे, मेरी दुआएं हैं। बहुत ही कामयाब लीडरशिप है इनके हाथ में और आने वाला वक्त साबित करेगा कि ये अपने वालिद की तरह दलेर और मेहनती और ईमानदार और स्ट्रगल करने वाली लीडर आपको नज़र आएगी। और ये मेरी पेशन गोइयाँ हैं, अभी तक किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कामयाब सियासतदान बनेगी। और इनके मुकाबले में जब मुकाबले का टाइम हुआ तो इनके जो मद्दे मुकाबल अगर जरदारी साहब ने अपनी बेटी को आसफ़ा को तैयार किया तो वो इनके टक्कर की क्राउड फिलर होंगी और वो भी एक कामयाब सियासतदान बनेगी। ये मुल्क का सरमाया है। अल्लाह इनको कामयाब रखे, इनको लंबी ज़िंदगी दे और गरीबों के लिए सोचें। और ये मैं इतना जानता हूँ कि ये एक आप लोग कहते हैं, मैं छोटा मुँह और बड़ी बात, कि अपना शहबाज साहब हमारे आइडियल थे, ये उनसे भी बड़ी अच्छी लीडर साबित होगी 2024 में। एक कामयाब सियासतदान होगी अगर इनको किसी ने तंग ना किया। यानी आपको पता है कि इनकी मुखालफत जो है सियासतदानों की आपस में होती है। पीटीआई वाले जो हैं वो इनके लिए ट्रबल ना करें तो ये कामयाब और मज़बूत किस्म की पंजाब की नहीं, आने वाले ज़मानों में ये प्राइम मिनिस्टर होगी। आपका एस्ट्रोपॉमिस्ट और मजहबी स्कॉलर
ایم شفیق دوستو بہت شکریہ آپ کے لائک کرنے کا، پسند کرنے کا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔